धर्म पर हमला इन लोग क्या करेंगे, ये सब तो बेवकूफ़ के पैजामा है। सनातन का विरोध वही लोग करता है जिसके रगों में खालिस्तानी पाकिस्तान खून की बदबू आती है। चर्चा में रहने के लिए और दूसरा कोई बात नहीं है। सिर्फ चर्चा में रहे, किसी न किसी तरह रामायण को गाली देना हो या अपने गार्जियन को गाली देना हो, उससे कोई मतलब नहीं। देश की राजनीति में इन दिनों सनातन धर्म को लेकर के लगातार विवादित बयान के बाद उबाल देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से राजद के विधायक के द्वारा मां दुर्गा को लेकर के एक विवादित बयान दिया गया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है। हम जानना चाहते हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं और इस सनातन धर्म के ऊपर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ कहना है। हम समझते हैं कि जो लोग बयान दे रहे हैं वो नासमझ हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं, मुंह में आया कुछ बोल दिए। बोलने का एक बहाना चाहिए, उद्देश्य चाहिए बस। जो हिंदू होगा वो ऐसा बोलेगा ही नहीं। कभी रामायण पे टिप्पणी की जाती है, कभी मां दुर्गा पे की जाती है। चर्चा में रहने के लिए और दूसरा कोई बात नहीं है। सिर्फ चर्चा में रहे, किसी न किसी तरह रामायण को गाली देना हो या अपने गार्जियन को गाली देना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जबकि वो खुद सनातनी होते हैं जी, तो हम आदमी को नासमझ कहते हैं, उनको कोई समझ ही नहीं है। किसी तरह चर्चा में रहे, लोग की नज़र में रहे, पेपर में रहे, मीडिया में रहे, बस यही चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब होता है सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, धर्म विरोधी। और जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय जनता दल के नेता विधायक का जो बयान आता है आपत्तिजनक सनातन धर्म को लेकर, उसी कड़ी में फतेह बहादुर सिंह जो विधायक हैं, उन्होंने जिस तरीके से मां दुर्गे को लेकर के जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। निश्चित तौर पे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय मंत्री तेज प्रताप यादव जी के घर में जो दुर्गा माता का प्रतिमा बैठाया गया था, ये कहीं ना कहीं ढोंगी ये लोग कर रहे थे। और फतेह बहादुर सिंह को लेकर हम लोगों ने आक्रोश जताया है। मां दुर्गे की प्रतिमा के नीचे हम लोगों ने आरती भी उतारा है इनको शरबुद्धि के लिए, और इनके पोस्टर को हम लोगों ने जलाकर आक्रोश भी जताया है। निश्चित फतेह बहादुर सिंह को मैं 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया हूँ कि अगर वो व्यक्ति माफ़ी नहीं मांगेगा सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से, तो मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि न्यायालय से जो मेरा जो इनाम है, जो सनातन धर्म को जो रक्षा का इनाम है, वो हमें प्राप्त होगा। 48 घंटा का अल्टीमेटम हम उनको देते हैं कि वो अभी त्वरित वो सनातन धर्म से माफ़ी मांगे, अन्यथा ये चरणबद्ध आंदोलन होते हुए हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखिए, सनातन का विरोध वही लोग करता है जिसके रगों में खालिस्तानी पाकिस्तान खून की बदबू आती है। इन तमाम लोगों के डीएनए टेस्ट होना चाहिए जो लोग सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई हो, और हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हमने तो कहा ही 48 घंटा का अल्टीमेटम दिया है, अगर फतेह बहादुर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो चरणबद्ध आंदोलन होते हुए हम न्यायालय जाएंगे। देखिए, सनातन धर्म पर हमला इन लोग क्या करेंगे, ये सब तो बेवकूफ़ के पैजामा है, समझ गए। चाहे चंद्रशेखर जी रहे या स्टालिन रहे या एनीवन कोई रहे, पूरे हिंदुस्तान का आदमी, समझे। सनातन धर्म को जब इस्लाम, बाबर, अकबर, हुमायूं ख़त्म नहीं कर पाया, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं ख़त्म कर पाया, तो इस 4 जो जयचंद पैदा हुआ, ये क्या ख़त्म करेगा। राम एक तापस्तीय तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी, महामंत्र जो जपत में हेतु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। कैलाश पर्वत पर श्री शंकर भगवान जो हमारे धर्म के एक देवता के रूप में जाने जाते हैं, वो रात दिन श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जपते रहते हैं मानव कल्याण के लिए, समझे। तो इन लोग दुष्ट आत्मा हैं, इन लोगों को हम लोग अब क्या कर सकते हैं। भारत की जनता इन लोगों को 24 में सबक सिखा देगा। तो गलत बयान है। हम तो हिंदू है, सनातन धर्म के मान में करते हैं धार्मिक चीज़ को। तो आखिर क्या लगता है, क्यों लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं? जो बोल रहे हैं तो हिंदू नहीं है, इस पर क्या बोलना है। हिंदू तो जो रहते थे हिंदू के विपक्ष से बोलते हैं, कि हिंदू के सपोर्ट में बोलते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से लगातार सनातन धर्म को
लेकर के लोगों के द्वारा विवादित बयान दिए जा रहे हैं वो कदापि सही नहीं है और ऐसे लोग सनातन धर्म के मानने वाले हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे में जो भी राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा इस तरह के जो बयानबाजी किए जा रहे हैं उसे जनता अगले चुनाव में सबक सिखाएगी। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।